लाल की जय। नमः राधे श्याम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैवाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराज सेव्यमाने पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु त्रिलोकीनाथ भूतभावन भगवान भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण तथा श्रवण करने हेतु आए हुए दूर और नजदीक से आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उचित शक्ति जिसकी सद प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर पुनः एकत्रित हुए हैं। बहुत आदर के साथ नमन और वंदन करते हुए ये नित्य की भांति कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। वाले दुकन के भुजंगा
नयनालम विगाधीश चरमा परम पुण्यमालम प्रियं सर्वरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं प्रकाशम् निर्मूलनं सूर्यमाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमाना कृपादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां दतावसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासं भूतोऽभ्यं जराजन्मदुःखौ घृताताप्यमानं प्रभो मायापन् नमामि च शम्भो प्रभो मायापन् नमामि च शम्भो प्रभो मायापन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरावद्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की। खाना खा के आए सब? दिन का लंच नहीं किया आज लगता है। सोमवार तो कल था, आज भी व्रत है। कितने लोगों का व्रत है आज? मंगलवार का, सावन का, केवल एक व्यक्ति का व्रत है, इतने सारे बैठे आवाज नहीं आ रही। शिव पुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को संभव हो तो हफ्ते में एक व्रत करना चाहिए। भगवान शिव जी की बात करें तो सोमवार का व्रत, यानी महीने में 4 अथवा 5 जो भी पड़े वो होने चाहिए। ना कर सके, कोई कहते मैं इतनी बार भूखा नहीं रह सकता, तो क्या करें? तो दोनों पक्षों की या तो चतुर्दशी या प्रदोष का व्रत करना चाहिए महीने में 2 बार। अब वो भी ना कर सके तो क्या करें? बोले हर महीने शिवरात्रि आती है, जिसको मासिक शिवरात्रि कहते हैं, उसका व्रत करें। अब अगर वो भी ना कर सके, जैसे पांडवों में भीम ने कहा मैं नहीं कर सकता व्रत, कि सारे जो पांडव है वो एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन पितामह मेरे बस की बात नहीं है ये व्रत करना। व्यास जी से उन्होंने मना कर दिया। आप तो मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताओ जो मैं पूरे साल में एक ही करना पड़े बस। तो उस एक व्रत को मैं कर लूंगा, लेकिन चाहे कितना भी कठिन हो पर एक ही करूंगा, क्योंकि बार बार भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो लगातार चाहिए भोजन।
तो व्यास जी ने उनको बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसको हम कहते हैं निर्जला एकादशी। लेकिन शर्त लगा दी साथ में कि अगर साल में एक बार करना है तो पानी भी नहीं पीना। अब जो व्यक्ति दिन भर खाता ही रहता हो उसके लिए तो 24 घंटे भी भारी है। और एकादशी के व्रत में तो 4 टाइम का भोजन छोड़ना होता है। तो भीम ने कहा ये मैं कर सकता हूं कि साल में एक व्रत कर लूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ किया, जिससे नाम पड़ गया उसका भीमसेनी एकादशी, उन्हीं के नाम से पड़ गया। तो अगर दोनों पक्षों के चतुर्दशी या प्रदोष का ना कर सके तो महीने महीने की शिवरात्रि करो, और महीने की शिवरात्रि ना कर पाए तो फिर क्या, महाशिवरात्रि का व्रत करें साल में एक बार। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि जो आती है, जिसको हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, उस दिन भगवान का व्रत करना चाहिए। तो शिवरात्रि के व्रत की कथा क्या है, शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं, क्या होता है उस दिन, क्या होता है शिवरात्रि के दिन? शिव पार्वती का विवाह। शिव पार्वती विवाह कब हुआ? अभी परसों ही बताया था, मार्च से महीने में। और शिवरात्रि वाले दिन विवाह से कोई संबंध नहीं है। एक भील है, कथा आरंभ यहां से नहीं होनी थी पर निकली है बात तो सुनो। एक भील है जिसका काम है शिकार खेलना। देखो शिव जी की चर्चा हम कर रहे हैं तो शिव के भक्तों की कथा श्रवण करेंगे तभी बात बनती है, और प्रत्येक पुराण में भक्तों की कथा। तो एक भील है जिसका कार्य नित्य जंगल में जाता है, कुछ पशुओं को मारता है और उनको कुछ विक्रय कर देता है, बाकी घर लेके आता है, उसी से परिवार का भरण पोषण हो रहा है। अब वो भरण पोषण इस ढंग से कर रहा है, एक दिन वो सुबह घर से निकला कि आज शाम तक मैं कुछ न कुछ जीव जंतु को मार के ले आऊंगा। संयोग ऐसा बैठा कि वो दिन भर भटकता रहा, उसे कोई जीव जंतु मिला ही नहीं। मन में विचार आया कि अगर मैं घर चला गया तो घर वाले बोलेंगे भोजन कहाँ है, भोजन मेरे पास है नहीं, जवाब क्या दूंगा, घर में छोटे बच्चे भी हैं। अब उसने क्या किया कि एक बड़ा सा वृक्ष देखा नदी के किनारे, तो उस भील को नहीं पता ये पेड़ किस चीज का। उस बड़े से पेड़ के ऊपर किसी तरह से वो ऊपर जाकर के बैठा, मचान लगा के बैठ गया। पास में नदी बह रही है, एक देवालय नजदीक में है। उसने मन में विचार बनाया कि रात्रि काल में अथवा कल प्रातः काल सुबह सुबह कोई ना कोई जीव जंतु यहाँ जलपान करने आएगा, और जब वो जलपान करने आएगा तो उसको मार के मैं ले जाऊंगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब ऐसा मन में विचार करके वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा कि पूरा दिन तो मेरा व्यतीत हो गया। अब संयोगवश वो दिन निकला शिवरात्रि का दिन। अब उस शिवरात्रि के दिन में सायंकाल जैसी सूर्य ढलने को हुआ, उस मंदिर में देवालय में पूजन करने वाले लोगों का आना जाना शुरू हो गया। शिवरात्रि में रात की पूजा होती है, तो लोग आने लगे धीरे धीरे। अब लोग जो ही आ रहा है वही ओम नमः शिवाय बोलता हुआ आ रहा है, और मंदिर में जाकर के अपनी पूजा करता है, शिव जी का अभिषेक करते हैं, वापस चले जाते हैं। पूरी रात यही तांता चलता रहा। अब ये जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ भील है, उन लोगों के लगातार बार बार बोलने से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये भी बोलने लगा। बैठा तो पेड़ के ऊपर जानवर मारने, लेकिन लोगों के द्वारा बोला जाता हुआ देख करके इसके कानों में जब बार बार पड़ा तो कुछ वातावरण का प्रभाव, कुछ मंदिर के उस निकटता का प्रभाव, वो भी लगातार बोलने लगा। और कहते हैं ऐसे ही वो बोल रहा था तो अचानक उसको दिखाई दिया नदी के किनारे पे एक हिरण। उस हिरण को मारने के लिए जैसे उसने अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और बाण को कान तक खींचा,
उसके हिलने से उस पेड़ के कुछ पत्ते टूटे और नीचे गिर गए। अब इस भील को नहीं पता उस पेड़ के नीचे क्या है। सूखे पत्तों के नीचे एक शिवलिंग है पुराना छुपा रखा। जैसे ये हिला, इसके हिलने से पेड़ के पत्ते टूटे और वो पेड़ के पत्ते जाकर के गिरे उस शिवलिंग के ऊपर। और संयोग की बात, वो पेड़ भी बेल का पेड़, बेलपत्री ना चाहते हुए भी उसके द्वारा हिलने से टूट करके शिवलिंग के ऊपर जा गिरी। अब ये जो कान तक बाण खींच के चलाने ही वाला था, उधर हिरण को आवाज हुआ और वो वापस मुड़ा और इसकी ओर ही बढ़ पड़ा। पेड़ के नजदीक आया, हिरण ने इससे पूछा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? यह आश्चर्य से भर गया, भाई हिरण और मनुष्य की भाषा में बात कर रहा। तो इसने कहा, भाई मैं सुबह से घर से निकला हूं और मेरा काम है कि मुझे इसी प्रकार से भोजन की व्यवस्था करनी है। दिन भर कुछ नहीं मिला तो मैं सोच रहा था नदी किनारे कोई ना कोई पानी पीने आएगा और संयोग से तुम आए हो, तो मैं तुम्हें मारूंगा, घर ले जाऊंगा, मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। तो हिरण ने कहा, आप मुझे यदि मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार देना, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, वो तो मेरी राह तकते होंगे। आप केवल इतने मुझे मोहलत दो कि मैं उन्हें जाके बता। अब उस मंदिर के वातावरण का प्रभाव और जो लोग लगातार ओम नमः शिवाय बोलते हुए जा रहे थे और ये भी बोल रहा है, उसके प्रभाव से इसका मन कुछ निर्मल हुआ और इसने उसे जाने दिया। इधर वो हिरण इस रास्ते अपने घर की ओर निकला, उधर से उसको ढूंढती उसकी पत्नी आ गई। वो हिरनी वहां पर आई, पानी को उसने देखा तो उसने भी कुछ जलपान किया और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी तो इस भील ने दोबारा से बाण चलाया। फिर वही पहले वाली क्रिया हुई, इसने बाण चढ़ाया उस हिरनी को मारने के लिए, इसके हिलने से पत्ते टूटे, वापस शिवलिंग के ऊपर गिरे और उस हिरनी को भी आवाज हो गया कि कोई पीछे से बाण संधान कर रहा है। ये वापस मुड़ी हिरनी और ये भी इसकी ओर बढ़ी। इससे भी उसने वही बात की तो हिरण ने कही कि मेरा पति घर से निकला हुआ है, उसको ढूंढती हुई मैं यहां तक पहुंची हूं, न जाने वो कहां भटक रहा होगा। घर में मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं छोड़ के आई हूं। आप मुझे केवल इतनी मोहलत दो कि मैं उन बच्चों को सांत्वना दे करके और ये कह करके आ जाऊं कि तुम्हारा पिता तुम्हें ढूंढता हुआ आ ही जाएगा, मैं वापस आती हूं। और हिरनी भी चली गई, इसने जाने दिया। इधर हिरनी गई, उधर एक बच्चा ढूंढता हुआ आ गया। और इस प्रकार से 4 प्रहर में 4 बार इसके द्वारा पेड़ के नीचे छिपे हुए उस शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ गए, ना चाहते हुए भी। उसको तो नहीं पता नीचे बेल का पेड़ शिवलिंग है और मैं बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ाऊं, उसको कुछ ज्ञात ही नहीं इस बारे में। अनजाने में चढ़े हुए उन बिलपत्रों के द्वारा इसका मन निर्मल हो गया। 4 प्रहर की पूजा भी हो गई। प्रातः काल में जब ये हिरण हिरनी वापस अपने घर पहुंचे हैं एक एक करके, तो चारों ने आपस में बातचीत की और चारों की बातचीत का नतीजा यही निकला कि हम नदी किनारे गए थे, जल पीने गए, वहां शिकारी बैठा है और शिकारी से हम वादा करके आए कि वापस आएंगे। तो पिता कहता है मैंने पहले वादा किया, पहले मैं जाऊंगा। पत्नी कहते मैं भी तो बोल के आई हूं, हम अपनी बात को झूठा कैसे होने थे। बच्चे भी अपनी जिद पे अड़ गए और फिर वो चारों के चारों वापस भील के पास आ पहुंचे और उन्होंने आकर के कहा कि हमने आपसे वादा किया था। अब ये तो हमको नहीं पता था कि हमारा ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य पहले वादा करके जा चुका है, लेकिन हम चारों ने ही आपसे वादा किया तो हम चारों वापस आए, आप हमको लेकर के चलो। लेकिन उस भील का मन पूर्ण रात्रि जागरण करने के उद्देश्य से तो नहीं किया गया वो जागरण, केवल जानवर मारने के उद्देश्य से किया गया वो जागरण और मंदिर के वातावरण के प्रभाव में आने वाले भक्तों के द्वारा बोले जा रहे ओम नमः शिवाय के कानों से सुनने से, उनके साथ साथ खुद बोलने से और पेड़ के हिलने से जो बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़े उससे मन पूरी तरह से शांत हो गया। अब इसने मना कर दिया, मैं आपको लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने घर जाइए। इधर ये हिरण भी जिद पड़ गए, भाई आपने हमारे को एक एक करके छोड़ा, जब आप हमारे ऊपर दया कर सकते तो हम आपके परिवार का भरण पोषण क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भील किसी भी तरह से उनको राजी करके वापस भेजता और वापस लौट आया। तो यह शिवरात्रि का प्रभाव और यही शिवरात्रि की कथा है।
कि शिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने भी यदि भगवान शंकर का नाम ले ले और एक बेलपत्र भी भगवान पे चढ़ा दे तो भगवान कृपा करके करुणा करते ही करते हैं। ये शिवरात्रि का प्रभाव है। तो ना हो सके तो साल में एक बार तो व्रत करना ही चाहिए। और शिवरात्रि की तिथि को कहा गया है राज राजेति महाराजेति। सारे व्रतों का जो राजा है वो शिवरात्रि है। उसका व्रत करने का यह प्रभाव मनुष्य को जीवन में मिलता है। कल सायंकाल की कथा हमने श्रवण की। भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का मर्दन और उसके पश्चात गणपति के जन्म की कथा हमने सुनी। और गणपति के जन्म के अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से उल्लेख मिलता है। अंत में शनिदेव के द्वारा ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है जिसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ने से उनका शीश धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन इस शीश के अलग होने से पहले की घटना जो आपने थोड़ा सा संकेत में सुनी थी कल कि भगवान शंकर को मां पार्वती ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के जैसे ही सुंदर संतान की आवश्यकता है। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा कि आप पुण्य व्रत करो। लेकिन भगवान शंकर ने यह भी कहा कि आपके साथ साथ मैं भी करूंगा। पति पत्नी दोनों को करना होता है व्रत, तब संतान की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर और मां पार्वती ने उस व्रत को किया, 1 वर्ष तक किया। 1 वर्ष तक निरंतर उस व्रत को करने के पश्चात जिस दिन वो व्रत पूर्ण हुआ तो कोई भी कार्य हम करते हैं उद्यापन करते हैं। ऐसे भगवान शिव और मां पार्वती ने भी उद्यापन किया। जब उद्यापन किया तो उद्यापन में उन्होंने महाभोग बनाया, सभी को बुलाया, सबको जमाया। मां पार्वती से भगवान शंकर ने कहा जब सब लोग भोजन कर लेंगे उसके बाद ही हम करेंगे। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। और सभी को भोजन इत्यादि करा करके अंत में रात्रि बीतने को आ रही है, अंधेरा होने ही वाला है, शुरू हो रही है रात्रि। तो भगवान शंकर को मां पार्वती कहते हैं अब हमें भी भोजन करना चाहिए। तो शंकर भगवान पूछते हैं कि सबने भोजन कर लिया? तो मां पार्वती कहती है हाँ जी सबने कर लिया। भगवान शंकर ने एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के पूछा कि जो काम करने वाले थे उन्होंने कर लिया, जो बनाने वाले थे उन्होंने कर लिया, जो सफाई वाले थे उन्होंने कर लिया। यानी कि जितने भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति वहां पर था उन सबके बारे में पहले पूछा गया। और जब मां पार्वती ने कहा हाँ जी सबने कर लिया, तब भगवान शंकर कहते हैं ठीक है अब हम भोजन करने बैठते हैं। मां पार्वती भगवान शंकर के आगे थाल रखती हैं, अपने लिए भोजन लेती हैं। जैसे ही बैठी भोजन करने, द्वार से आवाज आई भिक्षाम देहि माते। मां पार्वती उठ गई। द्वार पर आई तो क्या देखते हैं, पतला दुबला ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है। माता पार्वती मनी मन सोचती यदि मैं भोजन करने बैठ जाती तो भोजन झूठा हो जाता, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। अच्छा हुआ कि ये भोजन शुरू होने से पहले आ गए तो इनको भोजन दे देती हूं। तो माता पार्वती पूछते हैं आप क्या भोजन करेंगे? तो वो कहते हैं मैं लड्डुओं के, मोदक के पहाड़ खाऊंगा। शब्दों पे ध्यान देना, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा ही लिखा है। वो ब्राह्मण वेशधारी माता पार्वती से कहते हैं कि मैं लड्डुओं के, मोदक के, पूड़ियों के, हलवे के पहाड़ खाऊंगा। तो माता पार्वती कहते हैं जिस तरह का आपका शरीर है लगता नहीं आप खाओगे, वो तो दुबले पतले हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं ऐसा ही भोजन करूंगा। तो माता पार्वती कहते हैं ठीक है मैं भीतर से लेके आती हूं। भीतर जाती हैं, बड़े से थाल में पहाड़ की तरह ही बनाती हैं, सामग्री एकत्रित करती हैं और उस सामग्री को लेकर के जब द्वार पे आती हैं तो देखती हैं वो वहां पर है ही नहीं। अब मां पार्वती को चिंता होने लगी। उस थाल को लेकर के पूरी तरह से आंगन के चौबारे में आई और चौक पे आकर के दाईं की तरफ नजर डाली, बाईं तरफ नजर डाली, चारों तरफ देख लिया, लेकिन वो ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दिया। आकर के भगवान शंकर से कहा इस द्वार पर आने वाला एक भिक्षुक जो कि भिक्षा की याचना करते हुए भोजन मांग रहा था, उसके मांगने पर मैं जब भीतर से लेकर के बाहर आई तो वो चला गया, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कहां गया।
तो भगवान शंकर कहते हैं हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहे हो, आप भीतर जाकर के देखो। और जब मां पार्वती कहते हैं भीतर गई तो वो भिक्षुक बालक के रूप में चांदी के पलने में झूला झूल रहा है बालक के रूप में, और ऊपर जो खिलौने लटक रहे हैं उनसे खेल रहा है। जब माता पार्वती से उसने कहा कि मैं पहाड़ की तरह खाऊंगा, तो माता पार्वती ने इससे कहा था कि आपका पेट तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि आप इतना खाओगे। उसने कहा मैं आपसे भिक्षा मांग ही ले रहा हूं कि मेरे इस पेट को आप लंबोदर बना दो। लंबोदर मतलब लंबा उदर, तो नाम पड़ा है लंबोदर। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कथा मिलती है। और उसके पश्चात देवताओं का आगमन, शनि की दृष्टि और शीश का अलग हो जाना, ये सब हमने कल श्रवण कर लिया। फिर उनके लगा शीश गजासुर नाम के राक्षस का, और नाम पड़ गया गजानन। ऐसे गजानन की कथा आती है और तत्पश्चात भगवान की लीलाएं चल रही हैं। इधर जो कार्तिकेय भगवान हैं, उन कार्तिकेय भगवान के पास एक दिन क्रौंच पर्वत आया। उस क्रौंच पर्वत ने आकर के भगवान कार्तिकेय से याचना की कि मेरे इलाके में बहुत सारे उपद्रवी पैदा हो गए हैं राक्षस, और ये कई प्रकार से मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं, आप कुछ मेरी रक्षा का उपाय करो। तो कहते भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत की याचना पर वहां जाते हैं और वहां जाकर के उन राक्षसों का नाश करते हैं। तत्पश्चात क्रौंच पर्वत ने अपने ही इलाके में 4 शिवलिंगों की स्थापना की। भगवान कार्तिकेय वापस आ जाते हैं। वापस आकर के भगवान कार्तिकेय और गणपति बचपन में साथ साथ खेल रहे हैं। अब हम जो सीरियल देखते हैं, सीरियल में दिखाया है कि कार्तिकेय और गणपति का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं, वो ढूंढने गए, उन्हें तब मिले। पर वो सीरियल ही है, सीरियल तक ही रहने दो। सीरियल को यदि रोचक नहीं बनाया जाएगा तो देखेगा कौन। जबकि शिव पुराण की कथा ये कहती है कि गणपति बड़े और कार्तिकेय छोटे। अगर हम शिव पुराण की कथा को ध्यान से सुने तो कार्तिकेय भगवान की कथा जब शुरू होने लगती है कि भगवान के तेज को अग्नि रूपी कबूतर ने मुख में रखा, और उसके बाद जो है पृथ्वी पर छोड़ा, पृथ्वी गंगा जी में छोड़ा, फिर सरपत के वन में चला गया। इसी बीच में नंदी जी महाराज सनत कुमार को कहते हैं कार्तिकेय के जन्म से पहले मैं तुम्हें गणपति की कथा सुनाता हूं। तो अगर शिव पुराण की कथा की बात हम करें तो शिव पुराण में गणपति को बड़ा और कार्तिकेय को छोटा बताया गया है। गणेश जी बड़े भाई हैं और कार्तिकेय जी छोटे भाई हैं। वो अलग बात है कि कथा बाद में आती होगी। तो भगवान गजानन और कार्तिकेय का बहुत सुंदर कैलाश पर्वत पर बचपन बीत रहा है। और एक दिन जब ये कुछ बड़े हुए तो मां पार्वती और भगवान शंकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इनका विवाह करना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह आजकल की भाषा में कहें तो काम धंधे में लगे हैं। क्योंकि गणपति विघ्न बाधाओं को नाश करने वाले तो बन ही गए। जब गजानन के गज का शीश लगा तो उनको ये संज्ञा दी गई कि आप विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। और भगवान कार्तिक तो देवताओं के सेनापति हैं, तो अपने अपने काम दोनों कर ही रहे हैं। तो माता पार्वती और शंकर भगवान आपस में विचार करते हैं कि इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। अब ऐसी बातचीत हो रही थी कि गणपति के कान में यह बात पड़ गई कि विवाह की कुछ बात हो रही है। तो जिद पर अड़ गए, पहले मेरा विवाह करो। भगवान कार्तिकेय कहते हैं पहले मेरा होना चाहिए, मैं बड़ा हूं। अब इस बात पर दोनों में कुछ बहस सी होने लगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा करो, दोनों मिलकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके आओ। जो पहले परिक्रमा करके वापस आ जाएगा उसका विवाह पहले करो। तो सीधी सी बात है, दोनों आपस में दौड़ लगाओ।
माँ पार्वती भगवान शंकर को पता है कार्तिकेय के पास जो वाहन है वो है मोर। ये मोर पे बैठ करके उड़ जाएंगे। गणपति मूषक पे बैठ कर जाएंगे तो बाद में आएंगे। अब छोटा है तो छोटे का विवाह बाद में, बड़े का पहले हो जाएगा। एक आम कहावत है ना, आम भाषा की कहावत है, बड़े से बिहाना और छोटे से खिलाना। घर में जो छोटा बच्चा उसको सबसे पहले खाना देना चाहिए और जो बड़ा उसका विवाह पहले करना चाहिए। भगवान शंकर ने इस प्रकार से जब कहा तो कार्तिक भगवान ये सुनते ही अपने मोर पर बैठे और पलायन कर गए। अब गणेश जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई मैं विवाह के लिए मैंने माताजी पिताजी को कह तो दिया कि मेरा कर दो। अब माताजी पिताजी ने जो शर्त रखी है, इस शर्त के अनुसार भाई तो चला गया और ये परिक्रमा करके पहले आ भी जाएगा, क्योंकि मेरा वाहन तो चलता ही नहीं है और चलता भी है तो मैं बैठ जाऊं उस पर तो वैसे नहीं चलता। तो क्या किया जाए? तो बहुत देर तक सोच विचार करते रहे और सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने माताजी पिताजी दोनों को बोला कि आप एक जगह पर बैठिए। दोनों को पूजन वंदन किया और उसके पश्चात उनकी ही साथ परिक्रमा करके बैठ गए और कह दिया कि मेरा विवाह कर दो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम पहले परिक्रमा करने तो जाओ। तो वो कहते हैं कि मैंने परिक्रमा कर तो ली। बोले तुम हमारी परिक्रमा कर रहे हो, बात पृथ्वी की परिक्रमा करने की हुई है। तो गणपति अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं और आपने ही मुझे ये पढ़ाया है कि मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, माता के समान दूसरा कोई देवता नहीं, पिता के समान दूसरा कोई देवता नहीं, और इनके चरणों में पृथ्वी के सारे तीर्थ रहते हैं। तो जब आपके ही चरणों में पृथ्वी के सारे तीर्थ होते हैं, तो जब मैंने आपकी परिक्रमा 7 बार कर दी तो पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं उन सबकी परिक्रमा करके मैं आ गया, मेरा विवाह कर। माता पिता ने देखा है तो बुद्धि के द्वारा बहुत बड़ी बात कह रहा है और माता पिता ने उनका विवाह करने का मन बनाया। इधर भगवान कार्तिकेय भी परिक्रमा ही कर रहे थे। तो लिखा है प्रजापति विश्वरूप, लिखा है कहीं कहीं लिखा है विश्वात्मज। 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग पुराणों में। जैसे हम सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं तो सत्यनारायण की कथा के 5वें अध्याय में नाम मिलता है, राजा का नाम क्या है? तुंगध्वज। लेकिन यदि हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो वहां नाम लिखा है वंशध्वज। तो नाम में थोड़ा इधर उधर अंतर हो सकता है। तो कहीं लिखा है प्रजापति विश्वरूप और कहीं लिखा प्रजापति विश्वात्मज। ऐसा एक प्रजापति है जिसकी 2 कन्याएं हैं, वो अपनी कन्याओं के निमित्त वर की तलाश कर रहा है। नारद जी को जब ये बात पता चलती है कि भगवान गणपति का विवाह करने को तैयार हो गए, तो नारद जी को ही भेजा जाता है प्रजापति विश्वरूप के पास। वो जाकर के कहते हैं कि भगवान शंकर और मां पार्वती अपने छोटे पुत्र गणपति का विवाह करने को तैयार हुए हैं और आप अपनी दोनों कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दो। तो प्रजापति विश्वरूप कहते हैं उस वर में गुण क्या है? भाई कोई भी माता पिता अपनी कन्या का विवाह करेगा या पुत्र का विवाह करेगा तो होने वाली बहू या होने वाला दामाद उसकी छानबीन तो करते ही। तो प्रजापति विश्वरूप ने भी यही बात नारद जी से कही कि आप जिस बालक की बात कर रहे हो कि इसके साथ में अपनी कन्याओं का मैं विवाह कर दूं, उसके अंदर गुण क्या है? तो नारद जी कहते हैं आप क्या गुण चाहते हो? हर माता पिता की कोई तो इच्छा होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं? तो प्रजापति विश्वरूप कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं मेरी दोनों कन्याएं भोजन खाने में, भोजन बनाने में बड़ी चतुर है। वो निरंतर भोजन बनाने में संलग्न रहती है अपनी माता के साथ। हमारे इस पूरे के पूरे राजमहल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कर्मचारियों तक का भोजन वो स्वयं अपने हाथ से बनाती है। उन्हें निरंतर भोजन बनाने की आदत है। अब वो इतना भोजन बनाए और वो कोई खाए ना तो फिर फायदा क्या हो? तो गणपति की प्रशंसा करते हुए नारद जी कहते हैं कि वो तो इतना खाता कि पूछो मत, सुबह से शाम तक खिलाते रहो उसको, तभी तो लंबोदर। फिर बोले कि मेरी दोनों बेटियां जो है बहुत धीरे शब्द में बोलती है, बहुत धीमे धीमे बात करती हैं, ऐसा ना हो कि वो कुछ बोले और उनका पति सुने ही ना। बोले कान तो उसके सुपड़े हैं, सुपड़े इतने बड़े बड़े, छोटी से छोटी बात दूर से सुन लेता है।
अब इस प्रकार से कई सारी चीजें प्रजापति विष्णु पूछते हैं, और जितनी भी बातें उन्होंने पूछी वो सब गजानन के संपूर्ण शरीर के अंगों का वर्णन करती है। और अंत में प्रजापति विष्णु अपनी दोनों कन्याओं का विवाह गणपति के साथ में कर देते हैं। नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि। लोग रिद्धि सिद्धि कहते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि नाम नहीं है। चाहे आप शिव पुराण पढ़ लें, शिव पुराण में भी बुद्धि और सिद्धि ही लिखा है। आप गणेश पुराण पढ़ेंगे तो वहां भी बुद्धि और सिद्धि ही लिखा है। आप मुद्गल पुराण पढ़ेंगे तो वहां भी बुद्धि और सिद्धि ही लिखा है। कहीं पर भी रिद्धि सिद्धि नहीं लिखा। ये हम लोगों ने आम चलती भाषा में बोल दिया रिद्धि सिद्धि, जबकि रिद्धि सिद्धि दोनों का अर्थ सेम ही है। अब भगवान कार्तिक तो परिक्रमा ही कर रहे हैं अभी, और इधर बुद्धि और सिद्धि के गर्भ से गणपति को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सिद्धि के गर्भ से शुभ और बुद्धि के गर्भ से लाभ की प्राप्ति हुई। ऐसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और ये दोनों पुत्र अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ कैलाश पर्वत पर है, और भगवान कार्तिकेय की परिक्रमाएं पूर्ण हो गई। कार्तिक भगवान परिक्रमा पूर्ण करके 7वीं परिक्रमा जब समाप्त हुई, आए और आकर के जैसे ही भीतर प्रवेश करने वाले होते हैं, द्वार पर मिलते हैं कौन? नारद जी। अब नारद जी का काम क्या है? देखो, शास्त्र कथाएं कहती है नारद जी जिसके जीवन में आए, जिसके भी जीवन में आए, उसको भक्ति का मार्ग बता दिया। ये तो भगवान से मिलाया उन्होंने, या भगवान की कृपा से वो मुक्ति हो गया। राक्षस के जीवन में भी आया होगा, किसी भी असुर के जीवन में, तो उसे मुक्ति मिल गई। अब नारद जी भगवान कार्तिकेय को द्वार पर मिलते हैं, और द्वार पर मिलकर के उन्होंने कार्तिकेय भगवान को रोक दिया। नारद जी को कार्तिकेय भगवान कहते हैं, मुझे भीतर जाने दीजिए, मेरी परिक्रमाएं पूरी हो गई, अब विवाह की बात पिता से माता जी से करना हो। तो नारद जी अब भगवान कार्तिकेय को भड़का रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि आपके माता पिता आपसे कोई प्रेम नहीं करते। यदि वो आपसे प्रेम कर रहे होते तो आप बड़े हैं, आपका विवाह पहले ही कर देते। परिक्रमा का तो केवल बहाना था, क्योंकि आपको दूर भेज के पहले गणपति का विवाह करना था। तो कार्तिकेय पूछते हैं, गणपति का विवाह हो गया क्या? बोले, आप विवाह की बात करो, उनके तो बच्चे भी हो गए। अब कार्तिकेय भगवान को गुस्सा आ गया, और वो दक्षिण भारत की ओर प्रयाण करते हैं। उधर को जाने लगे तो माता पार्वती ने और भगवान शंकर ने उन्हें रोका, लेकिन वो किसी भी प्रकार से रुकते नहीं। दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में जाकर के वहीं पर निवास करने लगे, और जब वो वहां पर रहते हैं तो उनके रहते रहते वहां पर बहुत समय व्यतीत हो गया, और उनको ढूंढते ढूंढते कि मां पार्वती और शंकर भगवान वहीं पर जा पहुंचते हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढना है, वो वहां से और आगे चले जाते हैं, लगभग 3 योजन और दूर चले जाते हैं। कौन सी जगह? मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर मां पार्वती मिलने गए, वो वहां से भी 3 योजन दूर चले गए। तो भगवान शंकर मां पार्वती उसी पर्वत पर रहने लगे, और वहां से अपने पुत्र को मिलने के लिए 15-15 दिन में एक बार एक जाता है। अमावस्या के दिन भगवान शंकर और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को छोड़कर भगवान कार्तिकेय से मिलने जाया करती है। ये भगवान कार्तिकेय के मंदिर अकेले आपको कम ही मिलेंगे, मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। या जिस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की प्रधान रूप से पूजा हो रही हो, बाकी देवी देवता थोड़ा गौण रूप में कम प्राप्त होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत मिलते हैं। इधर भी, हमारे पहाड़ों में भी है एक जगह, और इधर हिमाचल में भी 2-3 जगह मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। दक्षिण भारत में इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। 2 नाम इनके बताए गए हैं, एक सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे मुरुगन स्वामी। इन 2 नामों से भगवान कार्तिकेय की दक्षिण भारत में पूजा होती है। ऐसे भगवान कार्तिकेय के चरित्रों का वर्णन मिलता है। आगे कथा में प्रवेश करें कुछ क्षणों के लिए, भगवान के नाम का संकीर्तन।
भूल वृंदावन बिहारी लाल की हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए ये जीवन मेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो सब में निहारूं रूप सुधार जीवन मेरा यूं ही जीवन मेरा सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे और याद हो इशारा सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो आत्मा में तेरा ही डेरा हो आत्मा में तेरा ही डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत
में पंक्ति आई है कि हर सांस में हो सिमरन तेरा और यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? एक भजन है ना, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कुछ पता नहीं है अगली सांस आएगी नहीं आएगी, क्या गारंटी। यहां बैठ के कथा कह रहे हैं, इस बात को कुछ पक्का पता थोड़ी कि घर तक पहुंचेंगे हम, किसको पता है। पर मानव के जीवन की ये बड़ी विडंबना है, या यूं कह सकते हैं कि मानव जीवन में हम इतने सपने संजोए बैठे हैं कि अगली सांस का पता नहीं है, बरसों बाद के हम सोचे बैठे हैं कि ऐसा करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो और हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। कर कुछ नहीं सकते हम, केवल सोचे बैठे हैं बस। अब इतना सोचने से होगा क्या, ये कुछ नहीं पता किसी को। पल का नहीं भरोसा, बरसों क्यों सोचे, पता नहीं क्यों सोच रहे। और हर व्यक्ति सोच रहा है, एक नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सोच रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति। और इसीलिए इसका नाम है संसार। धीरे धीरे सरक रहा है, लेकिन हम उस सरकते हुए संसार को देखते हुए भी नहीं समझ रहे हैं कुछ। आप सोचो, सुबह जब उठे हम सो करके, तो प्रातःकाल उठने के बाद जब हमने पहली सांस ली, उस समय जैसा शरीर था इस समय नहीं है। रात को आप निद्रामग्न हो जाते हैं, तो सोने के बाद जब सुबह आदमी उठता है, नहाता है, धोता है, तो बिल्कुल फ्रेश होता है। 2 घंटे बाद उससे पूछो, 2 घंटे पहले वाली स्थिति नहीं होती। थोड़ा बहुत और काम कर लिया, 4 घंटे बाद दोपहर में 1 बजे उससे पूछो, तो सुबह वाली हालत में नहीं होता वो। शाम तक आते आते हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे, रोज ऐसे ही चल रहा है। रोज कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन ऐसा होता हो, दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल फ्रेश रहते हो। नित्य का नियम है, ऐसा ही चल रहा है जीवन। लेकिन इस चलते हुए, निरंतर सरकते हुए जीवन को देख के भी हमें कोई सीख नहीं मिलती। हम देख सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते बस। किसी बूढ़े व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो उन्हें हाई स्कूल कब करी थी, तो वो ईयर बताएगा आपको, इस साल में मैंने की। इंटर कब किया, इस सन में की। शादी कब हुई, इस सन में हुई। बच्चे कब हुए, उनके जन्म तिथि बताएगा। अब उसी व्यक्ति को पूछे तो बूढ़ा कब हुआ, बोले पता ही नहीं चला। इस सब झंझट में कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं। बूढ़े सब हो रहे हैं, मानने को कोई तैयार नहीं है। हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो रहे, हम बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे, हम बूढ़े ही हो रहे हैं। हम केवल तसल्ली दे रहे हैं खुद को। बुढ़ापा एक ऐसी स्थिति है मनुष्य के जीवन की, शरीर की, कि वो कब सामने आ जाए पता भी नहीं चलता। गरुड़ पुराण कहती है, बुढ़ापा वो स्थिति है मनुष्य के जीवन की कि जिसको काल रूपी सिंह अपना मुंह खोल करके सामने खड़े होकर के रास्ता देख रहा है, बस ये आया मैं झपटू इस पे। वो कब पकड़ लेगा कुछ पता नहीं, लेकिन हम फिर भी नहीं मान रहे। वैसे ही हमारा खान पान पहले था, वैसे ही आज हम जीवन जी रहे हैं। पुराणों में कई जगह वर्णन आता है कि मानव को संकेत देने के लिए भगवान बार बार लाठी मारते हैं, बार बार, लेकिन हम समझते नहीं। सुनी आपने घंटियां, सुनी है ना सबने, सबको पता है, फिर भी नहीं मानते। काल की पहली घंटी, बाल सफेद होना। भगवान
भगवान ने पहली घंटी भेजी, संकेत दिया बुढ़ापे की ओर जा रहा है, थोड़ा संभल। इन बालों से बहुत स्टाइल बनाए तुमने, अब रुक जा, थम जा। लेकिन नहीं, जैसे ही बाल सफेद होने लगते हैं, जाओ हटाई करो, बढ़िया बढ़िया। अब पहले तो बेचारे के खाली काले तक, तो हरे पीले नीले दुनिया भर का रंग करता है। भगवान भी ऊपर से देखता होगा, सोचता होगा गया कहां इस भीड़ में, दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो फिर क्या होता है, आंखों की रोशनी, चश्मा लग जाता है। अब पहले पहले तो चश्मा ही लगता था, तो भगवान क्या संकेत कर रहे हैं हमें कि बाहर की दुनिया चकाचौंध बहुत देख ली तूने, अब बाहर देखने की जरूरत है, अपने अंदर मन में जा, तूने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आगे तुझे अपना जीवन कैसे जीना है, भीतर के हृदय में जाओ। तो दूसरी घंटी बजी, मनुष्य ने वो भी नकार दी। पहले तो चश्मे बनते थे, आजकल तो लेंस लगते हैं। आजकल ऐसा लेंस फिट हो जाता है अंदर की बाहर दिखाई नहीं दे रहा, और पहले से ज्यादा बढ़िया देख रहा, वो दूर तक देख रहा है। तो भगवान ने फिर झांक के देखा, वो भेजा था एक जिसके चश्मा लगना था, चश्मा भी नहीं दिख रहा, आदमी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि बाल तो उसने काले कर दिए, आंख का चश्मा गायब हो गया। फिर बजी तीसरी घंटी, दांत गिरने चालू हो गए। और जब दांत गिरने चालू हुए तो इसका क्या मतलब है कि बहुत बढ़िया माल खाया तूने, अब केवल दाल का पानी पी और भगवान के गुण गा। लेकिन अब तो बढ़िया, पहले पहले तो वैसे सेट बना करके लोग लाया करते थे, आजकल तो क्या बोलते हैं, डेंचर लगता है, क्या लगता है पता नहीं, कुछ लगता है, क्या होता है, कुछ हो जाता है, जो भी होता होगा पता नहीं। रूट कैनाल तक तो बात ठीक ही थी, पर उससे भी आगे चला गया। अब तो नट बोल्ट वाले दांत लगते। पहले जो थोड़ा बहुत बीच में अगर कोई लकड़ी या कोई पत्थर आ जाए वो नहीं खा पाता था, उसको लगता था कि दांत में लग गया, तो पत्थर भी चबा जाता है। उबले हुए चने जो नहीं खा पाता था, लौकी नहीं खाता था, वो कच्चे चने चबा रहा। कहावत लोहे के चने चबाना, अब तो सही में चबा रहा। उस समय और व्यतीत हुआ तो भगवान ने कानों से सुनाई देना कम कर दिया। क्या संकेत कर रहे हैं कि दुनिया की बहुत सुन ली तूने, अब दुनिया की बातों से मन को हटा, और जो तेरा मन कह रहा है क्या सही है क्या गलत है, और तुझे भगवान का नाम लेकर के केवल उनका नाम सुनना बस। और बहुत जल्दी में हुआ, बहुत जल्दी में। आपको पता है कि हमें जो है 5 बजे में 10 मिनट है, 5 बजे घंटा घर पहुंचना है। बहुत तेजी में घर से निकला, लेकिन मार्ग में कोई मिल जाए आपका जान पहचान का आदमी, 2 व्यक्ति खड़े होकर के किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, और कान में पड़ गए तो चलते चलते रुक जाएगा, भूल जाएगा कि 5 बजे मुझे वहां जाना। वहां तक तो फिर ठीक कि रुका है, केवल थोड़ा देर सुनेगा, उसके बाद 2 अपनी तरफ से डाल देगा उसमें, तब वो टाइम भूल जाता है कि 5 बजे। और हमारा शास्त्र कहता है, प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक पुराण में लिखा है ये बात कि हम यदि किसी की निंदा सुन रहे हैं तो वो तो अपराध है ही है, लेकिन यदि करते हैं तो उससे बड़ा अपराध है। नतीजा क्या होता है इसका? जो व्यक्ति निंदा कर रहा है और जिसकी कर रहा है, जिसकी तो निंदा हो रही है वो तो वहां है नहीं, क्योंकि मुंह पे कोई करता है, मुंह पे कोई नहीं करता, सब पीठ पीछे करते हैं। तो जिसकी निंदा हो रही है वो तो बेचारा अपने घर में बैठा है,
वो दो महिलाएं मिलके या दो पुरुष मिलके किसी की कर रहे थे, तीसरा और बीच में आ गया। अब तीसरे ने आकर के जब तक तो उन दोनों के द्वारा की गई निंदा को सुना तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसके बोलते ही साथ उन दोनों के भी पाप, यानी उन दोनों के जितने दुर्गुण है वो और जिसकी कर रहे हैं वो, उन तीनों के मिलकर के उसके सिर चढ़ जाते हैं जो तीसरा बीच में बोला। नतीजा क्या होता है? हमारे नेगेटिव कर्म बढ़ते चले जाते हैं, चाहे हम कर कुछ नहीं रहे, केवल निंदा करने मात्र से। और वो जो बेचारा घर में बैठा ना आराम से, जिसकी निंदा हो रही है, उसकी उतनी नेगेटिव कर्म कटते चले जाते हैं। और आप देखोगे दिनों दिन उसकी तरक्की हो रही है, कर कुछ नहीं रहा हो। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जब निंदा करते हैं, जिसकी निंदा होती है वो खूब बढ़ोतरी को जाता है। अब समाज में किसी को भी देख लो आप, बड़े से बड़े ऊंचे पद पे बैठे हुए आदमी को आप देखोगे, व्यक्ति उसकी निंदा ही कर रहा होगा। आप और कहीं मत जाओ, मोदी जी को ही देख लो, दुनिया कह रही है उनको कुछ ना कुछ, आए दिन सुनने को मिल जाता है। और जितना सुन रहे हैं उतने ऊपर जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग निंदा करेंगे उतने ज्यादा तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो जितने लोग निंदा कर रहे हैं वो सब उनके पाप कर्म अपने सिर ले रहे हैं और अपने शुभ कर्म उनकी तरफ भेज रहे हैं। तो कभी भी किसी की निंदा करने जाओ तो बड़ा सोच समझ करके करनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये निंदा लोभी रस ऐसा रस है जो कानों को बड़ा प्रिय लगता है। कानों तक ही सीमित रहने दे, जिब्वा पे नहीं आना चाहिए। जिब्वा पे आया तो समझो आपके सब गए, जितनी आपने कमाई करी सब जीरो। तो घंटी आएगी कान वाली, अब ये भी चली गई, इसको भी टाल दिया मानव ने। अब तो कान में मशीन लगती है। पहले पहले तो दिखाई देती थी, डिब्बी सी कुछ होती थी, कभी देखी थी अपने किसी की जेब में लगी। अब तो वो सब कुछ है ही, अब तो सीधे कान के अंदर ही है जो भी होगा। अब भागवत जी में इस तरह के 18 वो बताए गए हैं। 18 बार घंटियां बजती हैं, 17 बार बजती है, 18वीं बार में घंटा बजता है। जो जरासंध है ना, जरासंध के यहां पर 17 बार आक्रमण हुआ नहीं हुआ। तो जरा माने, जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे से ही कहानी शुरू हुई है कि हमारी, बुढ़ापे से तो कि हम ये नहीं मानते कि हम बूढ़े हो रहे हैं। जरासंध कौन है? बुढ़ापे का प्रतीक। उस जरा के घर में 17 बार आक्रमण हुए, 17 बार, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तब 18वीं बार में वो मरा है। ऐसे हमारे शरीर पे भगवान 17 बार घंटियां बजाते हैं जगह जगह। कभी गोडे दर्द कर रहे हैं, कभी मोटे दर्द कर रहे हैं, कभी दांत हिल रहे हैं, कभी कान से सुनाई दे रहा, कभी पेट खराब हो रहा है। ये सब क्या है? ऐसे 17 बार आक्रमण होता है शरीर के ऊपर। और जब हम नहीं मानते तो भगवान घंटियां बजाना छोड़ देते हैं, फिर सीधे घंटा बजता बड़ा वाला, और फिर अगले दिन खबर आती है चले गए, बस। तो और कुछ नहीं होता। कल तो देखा था, आज नहीं। तो मनुष्य को जीवन में घटने वाली घटनाओं पर ना बहुत ध्यान देना चाहिए कि हो क्या रहा है और इसका असल मतलब क्या है, हमें समझना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए उन चीजों पर। कथा आती है कि भगवान शंकर मां पार्वती और गणपति के साथ कैलाश में रह रहे, और कैलाश पर्वत पर रहते हुए ही एक दिन भगवान शंकर और मां पार्वती चौसर खेलते हैं। अब जब ये चौसर खेल रहे हैं तो चौसर खेलते खेलते माता पार्वती कहती हुई ऐसे मजा नहीं आ रहा, कुछ शर्त लगानी पड़ेगी। तो भगवान शंकर कहते हैं क्या लगाए? बोले जो भी आपके पास हो वो आप मुझे देंगे, और जो मेरे पास होगा वो मैं आपको दूंगी। जो जीतेगा वो हारने वाला उसको कुछ ना कुछ देगा। अब गणपति कहां बैठे? शंकर भगवान के पास। तो माता पार्वती एक एक करके चीजें हारने लगी। गणेश जी क्या करते हैं? विघ्न बाधाओं को दूर
तो जिधर वो बैठेंगे उधर तो फायदा होना ही है। जब बहुत देर हो गई और माता पार्वती कभी हाथ के कंगन उतार के दे रही हैं, कभी माथे से चूड़ामणि उतार के दे रही है, कभी कुछ ऐसे जाने लगा, तो माता पार्वती ने कहा कि भोजन का समय हो गया, भोजन कर लें उसके बाद करेंगे। और भोजन करने के बाद माता पार्वती ने गणपति को बिठा लिया अपनी तरफ। बोले अब ये इधर बैठेगा, पहले आपकी तरफ बैठेगा। और अब विपरीत हो गया खेल। अब भगवान शंकर हारने लगे, मां पार्वती जीतने लगी। तो एक एक करके भगवान शंकर भी अपने सारे जितने उनके श्रृंगार की सामग्री है सब उतारते हैं। त्रिशूल गया, डमरू गया, नाग गया, गले से मुंडमाला गई, एक एक करके सब कुछ चला गया। अंत में बचा उनके शरीर पे केवल और केवल बागंबर। भगवान शंकर ने कह दिया खेल खत्म, अब नहीं खेलना। लेकिन मां पार्वती कहते नहीं अभी और खेलो, अभी तो भोजन में समय है। भगवान शंकर मना करते हैं लेकिन मां पार्वती जिद कर जाती है। भगवान शंकर कहते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा आपको। तो मां पार्वती कहते हैं जो बागंबर है ये तो है भी। और भगवान शंकर दोबारा से खेलते हैं और उस बागंबर को भी हार जाते हैं। और भगवान शंकर वो बागंबर हारने के पश्चात वहां से चल पड़े। बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहां से भगवान शंकर का एक स्वरूप बना जिसे हम कहते हैं नागा साधु। वहां से चले वो और चल करके कहां पहुंचे, गंगा जी के बीचों बीच एक पत्थर निकला हुआ है, उस पत्थर के ऊपर बैठ करके तपस्या करने लगे। बहुत लंबा समय जब उनको वहां पर तपस्या करते हुए हो गया तो माता पार्वती को चिंता हुई कि शंकर भगवान यहां से सब कुछ छोड़ के, क्योंकि सारे आभूषण इत्यादि तो वहीं रह गए, यहां तक कि बागंबर भी उनके पास नहीं और वो यहां से चले गए। और कई दिन हो गए वापस नहीं आए, गए कहां? तो गणेश जी को भेजा देखने के लिए कि आप जाओ और देख करके आओ। गणपति जाते हैं और उन्होंने क्या देखा, भगवान शंकर गंगा जी के बीच में कुछ कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। और वापस आकर के माता पार्वती से उन्होंने ये बात कह दी। माता पार्वती को गुस्सा आ गया, बोले मुझे यहां छोड़ दिया और वहां कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? भगवान शंकर को ढूंढती हुई गणपति के साथ माता पार्वती वहीं पर आती हैं और जैसे उन कन्याओं के साथ भगवान शंकर को जल क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनको अपने पैरों के नीचे दबाने के लिए अपना पैर उठाती। तो भगवान शंकर मां पार्वती को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारी पुत्रियां हैं। मां पार्वती कहते हैं मेरी पुत्रियां कैसे? बोले मेरी पुत्रियां तो तुम्हारी भी पुत्री हुई। फिर मां पार्वती को भगवान शंकर कथा बताते कि मैं इस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ गंगा जी के बीचों बीच भगवान का ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते शरीर में ताप बढ़ने से, ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ने से मेरे शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा जी के भीतर चला गया और कुछ नाग कन्याओं के द्वारा उस पसीने को जल बिंदुओं के साथ पिया गया। उसके द्वारा ही कन्याएं उत्पन्न हुई, मेरी ही पुत्रियां। तो भगवान शंकर के पसीने से वो प्रकट हुई। इनके नाम बताए हैं, 5 कन्याएं हैं, जया, देव, दोतली, सामिलवारी और विषहरा। ऐसी 5 नाग कन्याएं। मां पार्वती प्रसन्न मन होकर के उनको अपने साथ ले आती हैं और उस दिन भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया, जो कोई भी नाग पंचमी के दिन, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी जो अब आएगी 9 तारीख को, जिसको हम नाग पंचमी भी कहते हैं, नाग पंचमी के दिन जो कोई भी मानव तुम्हारा नाम लेकर के मेरे शिवलिंग के पास तुम्हारी पूजा करेगा, उसको किसी भी प्रकार के सर्पदंश का प्रभाव नहीं होगा। यानी कुंडली में यदि काल सर्पदोष हो भी तो भी उसका असर नहीं होगा। तो नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए शंकर भगवान के साथ। वैसे तो रोज ही करनी चाहिए, नहीं तो रोज ना भी करें तो कम से कम नाग पंचमी के दिन 5 का नाम लेना चाहिए। ऐसे एक समय भगवान शंकर मां पार्वती के साथ दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण के लिए निकलते हैं और एक जगह पर आकर के भगवान शंकर मां पार्वती को कह देते हैं कि आप यहां पर बैठो, मैं अभी आता हूं। भगवान शंकर वहां से आगे चले जाते हैं। मां पार्वती एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। वृक्ष है कौन सा? अशोक का पेड़।
ये अशोक का पेड़, वो अशोक का पेड़ नहीं जो आप लोग घरों में लगाते हैं, वो नहीं। ये अशोक का पेड़ वो वाला अशोक का पेड़ है जिस अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता लंका में रही। इस वृक्ष का नाम है सीता अशोक। नॉर्मली जो घर में अशोक के पेड़ होते हैं लंबे लंबे झाड़ से दिखाई देते हैं हमें, लेकिन ये सीता अशोक का जो वृक्ष होता है ये कुछ आम के पेड़ की तरह फैला हुआ होता है और इसके ऊपर लाल लाल फूल लगते हैं। यदि आपको प्राप्त करना हो, अगर जगह हो, क्योंकि फैलता बहुत है, तो ये आपको मिल सकता है FRI के अंदर जो नर्सरी है वहां, और कहीं नहीं मिलेगा। FRI की नर्सरी में मिलता है। मैंने किसी के घर में लगा देखा है, उससे पूछा है मैंने, तो उन्होंने बताई मुझे ये बात कि वहां मिलेगा। नाम है उसका सीता अशोक। अब इस अशोक के पेड़ के नीचे बैठे बैठी माता पार्वती सोचती है मन में कि काश मेरी कोई पुत्री अथवा कोई सखी होती जो इस समय जब मैं एकांत में अकेली बैठी हूं मेरे इस शोक को, मेरे दुख को दूर करती। और माता का इतना सोचना मात्र था कि एक कन्या वहां पे प्रकट हो गई। अशोक के पेड़ के नीचे वो प्रकट हुई थी, तो नाम पड़ गया अशोक सुंदरी। माता पार्वती के शोक को दूर करने के लिए अशोक के वृक्ष में उत्पन्न हुई कन्या का नाम हुआ अशोक सुंदरी। ये 5 कन्याओं से बड़ी मानी गई। और फिर माता पार्वती ने इस अशोक सुंदरी के साथ में नृत्य किया, जिसको हम क्या कहते हैं, गरबा। पहली बार डांडिया नृत्य मां पार्वती ने अशोक सुंदरी के साथ में किया, वहां से गरबा शुरू हुआ। और इसीलिए माता के ही नवरात्रों में गरबा ज्यादा खेला जाता है। ऐसे माता की छठी कन्या के वर्णन मिलता है और कुछ और कन्याओं का भी शंकर भगवान के वर्णन मिलता है। पुत्रों की तो गणना नहीं है, कितने हैं, असंख्य पुत्र हैं। जहां भी भगवान शंकर तपस्या करने बैठे और शरीर में से श्वेत बिंदु निकले तो वहां ही संतान हो गई। लेकिन कन्याओं का वर्णन मिलता है। जैसे हम हरिद्वार के पास एक देवी हैं जिनका नाम है मनसा देवी। उन मनसा देवी को भी भगवान शंकर की ही कन्या माना जाता है। एक और देवी है जिनका नाम है ज्योति, जिनको हम ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल वाली नहीं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में नहीं पूजी जाती। कई कन्याओं का वर्णन भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 और 2 8 कन्याओं का ज्यादा हमें चरित्र सुनने को मिलते हैं इधर उधर, और पुत्र असंख्य है। आज क्या है? मंगलवार। अच्छा, मैंने सोचा बुधवार है। मंगलवार को क्या होता है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नहीं, पर हनुमान जी का एक भजन करके फिर हम हनुमान जी के चरित्र में चलेंगे। भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में उनकी पूजा होती है। एकादश रुद्र उनको कहा गया है। भगवान शंकर का जो 11वां रुद्रावतार है वो भगवान हनुमान जी। तो हनुमान जी के चरित्र को हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी के एक भजन के द्वारा उनका जान करेंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो
पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज संवारे, मेरा करी उदार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। ये दुख भंजन मारुति नंदन, ये दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर दीने अवध बिहारी, तुम पर दीने अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाओ तो भक्ति भाव से जाओ तो कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। नाम तिहारा जपहु निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहि शरण में दीजो, राम भक्त मोहि शरण में दीजो, भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन,
सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाराज किसे कहते हैं? हाँ, हनुमान जी को। साधारण भाषा में महाराज किसे कहते हैं? जो खाना बनाता है, इसे तो कहते हैं महाराज। नॉर्मल कंडीशन में हम महाराज किसे कहते हैं? जो भोजन बनाता है। हनुमान जी का चरित्र आप सबको पता है, सबने पढ़ा भी है, और सुंदरकांड हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सुंदरकांड का नित्य पाठ भी करते हैं। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करता उनको करना चाहिए। नित्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा सुंदरकांड के पाठ करने से होता क्या है? अच्छा, सुंदरकांड रामचरितमानस में सुंदरकांड जहां आता है, सुंदरकांड से पहले कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। बाद में कौन सा है? लंका कांड। तो सुंदरकांड बीच में क्यों है? ऐसा क्यों है कि लंका कांड से पहले सुंदरकांड है और सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड है? ऐसा क्यों? सुंदरकांड को बीच में क्यों रखा? किष्किंधा कांड से पहले भी सुंदरकांड हो सकता था, अथवा लंका कांड के बाद कर देते। ऐसा क्यों है? कुछ तो कारण रहा होगा कि तुलसीदास जी ने बीच में रखा उसे। अच्छा, सुंदरकांड, मजे की बात यह है कि सुंदरकांड में पूरा का पूरा चरित्र हनुमान जी का है कि नहीं है? है। अब सुंदरकांड में यदि हनुमान जी का ही चरित्र प्रधान है तो उसका नाम हनुमान कांड रख देते, सुंदरकांड क्यों रखा? भाई राम जी का बचपन आया तो बाल कांड, अयोध्या से संबंधित बात हुई तो अयोध्या कांड, फिर वानरों से संबंधित हुई तो किष्किंधा कांड, फिर आया सुंदरकांड, उसके बाद राक्षसों की बात हुई तो लंका कांड, बीच में अरण्य कांड भी है, जंगल के वर्णन जहां मिला वो अरण्य कांड। तो जिसमें हनुमान जी का वर्णन था सारा, उसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? हनुमान कांड रखते। हनुमान जी का ही तो सारा चरित्र है उसके अंदर, इसीलिए तो हम उसे अलग से भी पढ़ लेते हैं। आपने कभी सुना कि रामचरितमानस में इतने सारे कांड हैं और उन सभी कांडों में से कोई और कांड व्यक्ति अलग से पढ़ता हो? या तो वो पूरी रामचरितमानस ही पढ़ेगा, और अगर अलग से पढ़ेगा तो केवल सुंदरकांड। ऐसा तो आपने कभी सुना बाल कांड का पाठ करते हैं जी हम, या लंका कांड का करते हैं? नहीं, केवल बाल कांड। बाल कांड खत्म हुआ फिर दोबारा बाल कांड पढ़ रहा हो कोई? सुना आपने कभी? बहुत कम होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन के द्वारा या उसके निमित्त कुछ कर रहा हो तो अलग बात है। अन्यथा सुंदरकांड ही अलग से पढ़ा जाता है, नहीं तो पूरी रामचरितमानस पढ़ रहा है जो पढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि किष्किंधा कांड पहले और लंका कांड बाद में? हाँ बोलिए बोलिए। वो तो सब आते हैं उसमें। और हनुमान जी का जो चरित्र है ना, और बहुत ध्यान से समझे
सेवा का चरित्र है हनुमान जी का, केवल सेवा का। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो फल नहीं मिलेगा जो हनुमान जी के आगे खड़े होकर के जोर से जय श्री राम बोलने से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट कौन है? राम जी। बोले राम जी के मंदिर में आप जाओ और राम जी के मंदिर में जाकर के आप कहो कि मुझे, मतलब राम जी के नाम का जयकारा लगाओ अथवा कुछ भी कहो, तो राम जी उससे प्रसन्न नहीं होते। जब आप राम जी के आगे खड़े होकर के हनुमान जी का नाम लेते तो राम जी प्रसन्न होते कि मेरा जो सेवक नित्य 24 घंटे मेरी सेवा में उपस्थित रहता है उसे भी कोई याद करता है, तब राम जी प्रसन्न होते हैं। अगर राम जी के आगे खड़े होकर के हम केवल राम जी का नाम लेंगे तो वो खुश नहीं होते। अच्छा हाँ, एक छोटी सी कथा मुझे याद हुआ ही अचानक। एक बार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर चला गया घूमने तीर्थ यात्रा पे। अब तीर्थ यात्रा पे गया, अब संयोगवश भीड़ बहुत थी। उस भीड़ में उसकी पत्नी उससे उसका वियोग हो गया। भीड़ में पत्नी कहीं निकल गई, वो कहीं और निकल गया। अब जब इधर उधर दोनों हो गए तो पत्नी अपने पत्नी को पति ढूंढ रहा है, सारे में ढूंढता रहा, मिली नहीं उसे। अंत में उसे दिखाई दिया राम जी का मंदिर, राम जी के आगे खड़ा हो गए। अब राम जी के आगे खड़े होकर के बार बार पुकार रहा राम जी को, रो भी रहा है, मेरी पत्नी खो गई, मेरी पत्नी को ढूंढ दो, आप कुछ कृपा करो राम जी, हे लक्ष्मण जी, हे सीता माता, कुछ कृपा करो, मेरी पत्नी मिल जाए। मैं घर किस मुंह को लेके जाऊंगा, क्योंकि आया भी ससुराल से था वो सीधा सीधा। सुनना जरा, इधर आओ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मेरी पत्नी खो गई है। तो बोले वहां राम जी के आगे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोले उनसे प्रार्थना करो मेरी पत्नी ढूंढवा दो। बोले उनसे प्रार्थना करके क्या हुआ, जब उनकी खो गई तो उन्होंने इसे बुलाया। बोलना तो यहां बोलो, चांस की बात, उसने हनुमान जी का नाम लिया, पीछे पत्नी खड़ी मिल भी गई। तो हनुमान जी ऐसे कृपा करते हैं कि भगवान राम जी को यदि पाना हो तो हनुमान जी को याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देवी देवता, बात राम जी और हनुमान जी की नहीं है, बात है किसी भी देवी देवता की, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे माता रानी हो, कोई भी हो, हर देवी देवता हमसे यह कह रहा है कि यदि आपको मुझ तक पहुंचना है और मुझे पाना है तो वो तभी आप पा सकते हैं जब आप मेरे दासों की भी दास बनेंगे। तब बिना दासों का दास बने आप भगवान को नहीं पा सकते। तो याद करना होगा तो पहले हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। किष्किंधा कांड में पूरे वानरों का ही वर्णन है। अब ये वानर कैसे हैं? किसी के नहीं सुनते, सुनते हैं किसी की, ये किसी के सुनते नहीं। लंका कांड में जब वो किसी को समझते नहीं अपने आगे कुछ। उन वानरों को समझाने के लिए सुंदर कांड, किष्किंधा कांड के तुरंत बाद आता है, ताकि उन वानरों को लाइन पे लाए हनुमान जी, और हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो वानर काम करें, नहीं तो वो किसी के नहीं सुनते। और लंका कांड में जितने राक्षस हैं वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं। तो रावण की लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया और लंका फूंक दी। जब लंका फूंक दी तब उनको समझ में आया कि एक वानर भी है जो सब कुछ कर सकता है, नहीं तो वो अपने आगे किसी को मानते ही कुछ नहीं थे। तो पहले वाले किसी के सुनते नहीं है, बाद वाले किसी को समझते नहीं है, इसलिए बीच में हनुमान जी है दोनों को समझाने के लिए। पुल जरूरी है, अगर पुल नहीं होगा तो इस पार से उस पार जा नहीं सकते आप। राम जी ने पुल बनाया। देखिए हम यहां सब बैठे हैं, इतने सारे लोग, ये कथा हो रही है पिछले 8 दिन से चल रही है। ये तभी हो रही है ना जब सब मिलकर कर रहे हैं। यदि एक भी व्यक्ति इसमें से ना अपनी सहभागिता करे तो कैसे होगा? शुरुआत में किसी न किसी एक को आगे आने पड़ता है, और उसके एक के आगे आने से बाकी सब जुड़ते चले जाते हैं, और जब सब जुड़ते हैं तो बात बनती है। हम 2-4 लोग मिलकर बोले कि करना है और कोई सुनने वाला ही ना हो तो किसको सुनाएंगे? विचार तो हम सबका शुरू में इस बार ऐसे ही बना था कि 2-4 लोग मिलकर के जैसे कार्तिक की कथा करते हैं ऐसे कर लेंगे। लेकिन बात वही है, फिर होई सोई जो राम रचि था। हम चाहे जो मर्जी सोच ले, होगा वही जो वो चाहेगा।
तो राम जी ने पुल बनाया, सेतु बनाया, राम सेतु। तो क्या राम जी ने अकेले बना दिया? वो राम जी के साथ सबने मिलकर के बनाया। जिसके बस का था वो बड़ा पत्थर लेके आया, जिसके बस का था वो छोटा लेके आया। एक गिलहरी थी जिसके बस का कुछ नहीं था, तो रेत के कण लेकर के आई। बोले इसका क्या करेंगे? बोले पत्थरों के बीच में जो जगह वहां भी तो कुछ डालना है, तब तो पत्थर आपस में जुड़ेंगे। मसाले का काम कैसे होगा? खाली पत्थर में पत्थर थोड़ी चिपकेगा। तो उस गिलहरी ने क्या किया? पतले पतले छोटे छोटे रेत के कण लेकर के आ रही है। तो जब समाज में हम सब जुड़ करके मिल करके काम करते हैं तब पुल का निर्माण होता है। ऐसे वो सुंदर कांड भगवान राम के लंका तक पहुंचने का जो पुल निर्माण हो रहा है, उस पुल को बनाने के लिए हनुमान जी की परम आवश्यकता, बिना उसके बन नहीं सकता। इसलिए बीच में सुंदर कांड रखा गया है। अगर वो ना हो, भगवान का वो दास बीच में ना होता, तो राम जी लंका पहुंचते नहीं। पता लगाने कौन गया? हनुमान जी। और किसने बताया कि वहां है सीता माता? और सीता माता जहां बैठी है उस अशोक वाटिका के अंदर, नाम ही उसका अशोक वाटिका है, उस अशोक के वृक्ष के नीचे ही क्यों रखा रावण ने? कहीं और भी तो रख सकता। इतना बड़ा सोने का महल कहीं और भी तो रख सकता था। और वहां पर रखने के बाद भी रावण ने कभी उन सीता माता की तरफ दृष्टि भी नहीं करी। क्यों? कभी गए ही नहीं उधर। वाल्मीकि रामायण यदि हम पढ़ें, रामचरितमानस में तो कुछ और लिखा है। यदि वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। सीता माता को जिस जगह पर, जिस वृक्ष के नीचे रावण ने बिठाया है, कहते हैं जो रावण का अपने महल का भीतर का वो था ना, राजमहल, जहां पर वो अपनी सभा लिया करता था, उस सभा की शोभा भी ऐसी नहीं थी जैसी कि सीता माता को जिस पेड़ के नीचे बिठाया वहां की थी। इतना विस्तार से वर्णन मिलता है उसका। तो भगवान को यदि पाना है हमको, तो पहले हमको उनके भक्तों को पकड़ना पड़ेगा। बिना भक्त को पकड़े भगवान तक जा नहीं सकते हम। तो भक्त का चरित्र श्रवण करने से ही भगवान के प्रति हमारी निष्ठा जागृत होती है। भगवान ने क्या क्या किया वो हमको समझ कैसे आता है? जब हम भगवान के द्वारा अपने भक्तों के ऊपर की गई कृपा की कथाओं को श्रवण करते हैं तब। तो हनुमान जी का चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है। अगर उस पर कथा करने जाओ तो 5-7 दिन तो हनुमान जी की कथा हो जाए, इतने चरित्र हैं उनके। सुंदरकांड की बात आई है। अगर किसी के परिवार में, वैसे जनरल बात क्योंकि निकली है तो कह रहा हूं, किसी के परिवार में आपस में तालमेल बिगड़ा हुआ हो, पति पत्नी का, अथवा परिवार में भाइयों के बीच में ना बन रही हो, कुछ भी हो, तो नित्य सुंदरकांड का नियत समय पर पाठ करें, सेम समय पे रोज। कुछ ही दिनों में फर्क पड़ जाता है अपने आप। सुंदरकांड इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर टाइम के हिसाब से आप करेंगे तो। एक ही जगह, एक ही आसन, एक ही समय। परिवार में विघटन अगर होने वाला हो तो विघटन नहीं होता। और ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, कहीं मैंने पढ़ा हो, ये अनुभव वाली बात है। करके देखी हुई चीजें जो होती है ना, मैं उनको ही कहता हूं, नहीं तो नहीं कहता। क्योंकि किताबों में, पुराणों में बहुत चीजें लिखी है। पुराण तब के लिखे गए जब सतयुग था। उस समय लोग अपनी निष्ठा पे रहते थे, मंत्र काम करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आज भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से काम करते हैं। वो करते तब जब आप उसका प्रयोग करके देखोगे। और मैं वही आपको बताता हूं जो करके देखा कि हाँ करता है काम। यदि ऐसा हो तो आप ये करके देखो तो पता चल जाएगा आपको फर्क। बहुत जबरदस्त उपाय है। परिवार में एकाग्रता संगठित करके रखने का काम करता है सुंदरकांड। अच्छा, वैसे भी आप सोचो, सुंदरकांड लंका कांड से पहले आया। हनुमान जी गए, मां सीता का पता लगा के आए, और पता लगा के आकर के राम जी को बताया, फिर पुल बना, उसके बाद युद्ध हुआ और राक्षस मर गए।
माता सीता और राम जी का मिलन हो गया। तो क्या किया इसने, सुंदरकांड ने क्या किया, मां सीता और राम जी को मिलाया। तो सीधी सी बात है, जो सुंदरकांड राम जी और मां सीता को मिला सकता है, तो क्या साधारण पति पत्नी को नहीं मिला सकता अगर झगड़ा हो रहा हो तो? करके तो देखो। तो समझने की बातें हैं केवल। एक सूचना है आप सभी के लिए, जिनके घरों में छोटे बच्चे हों, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, उससे पिछली बार भी देखा होगा, जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हों उनको कम से कम 5 श्लोक, कम से कम, ज्यादा जितने बोल सके वो अच्छा, कम से कम 5 श्लोक याद करवाइए। और जिस दिन समापन होगा 2 तारीख को, उस दिन अंत में हम बच्चों से सुनेंगे और फिर मैं कुछ पारितोषिक देंगे। लेकिन शर्त यह है कि गायत्री मंत्र नहीं चलेगा, महामृत्युंजय मंत्र नहीं चलेगा, जो त्र्यंबकम यजामहे बोलते हैं वो भी नहीं चलेगा, और तीसरा सर्व मंगल मांगल्ये, सबको याद है, ये भी नहीं चलेगा। इन 3 को छोड़ करके अन्य 5 मंत्र याद करें। हाँ, एक ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भी सभी को याद है। इसको छोड़ करके कोई और 5 मंत्र जो भी बच्चा सुनाएगा उसको कुछ ना कुछ हम पारितोषिक यहां से देंगे। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हो, छोटे माने छोटे, बड़े नहीं, क्या 18 साल 20 साल के बच्चे आ रहे हैं, हाँ वो बच्चे नहीं होते, वो बड़े हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे जिनके घरों में हो उनको 5 श्लोक याद करवाइए, कम से कम 5, ज्यादा 2-4 और भी बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3-4 मंत्र जो है इनको छोड़ करके, ठीक है। वैसे हम देने वाले कौन होते हैं, किसी को हम क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं? कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या पाता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या पाता है। हंस करके मिल करके 2 बोल मीठे बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता है, जाता है? और हम झगड़े में फंसे पड़े, लड़ाई झगड़े में लगे पड़े। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, हंसा करो, हंसाया करो, ये बाप का घर है, रोज आया जाया करो। मंदिर में रोज आना चाहिए मानव को, क्योंकि जगत के माँ बाप से तो आप मांगोगे वो देंगे जो भी देंगे, लेकिन इससे अगर मांग लिया और ये प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा। इसके आगे किसी माँ बाप की कुछ नहीं चलती, ये सबका बाप। तो यहां जरूर आना चाहिए। आरती का समय हो ही गया आपका। आज का प्रसाद बबीता जी, राजेश्वरी जी, नीलम जी, नीतू जी, अनीता चौहान जी, मंजुला गर्ग जी, गुलाटी आंटी, चांदना आंटी, DN शर्मा और राम संजीवन जी, इन सबकी ओर से है। आप सभी लोग जिनके नाम लिए गए, आप सब आएंगे आगे प्रसाद आरती के लिए, और साथ में आदरणीय विनामा, हनी दीदी इत्यादि पीछे से पुरुष वर्ग है, आप सब आरती के लिए आगे आ जाए। कल फिर निश्चित समय पे कथा में हम सम्मिलित होंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की।